चलिए सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे ओम सहना भवतु। इनहेल ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। तो यहाँ षटकर्म के बारे में जो गहरन संहिता में वर्णन है वो आप समझ रहे हैं। अभी थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। साधारण प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं, जो ज़्यादा डीप हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है निर्देशन की, उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, सीख के करेंगे। तो अब अगली क्रिया आती है आपकी कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती, तो इसमें आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है कोई, उस बच्चे के सिर में यहाँ पे ना एक पिलपिला वो होता है सर, ठीक है, सॉफ्ट होता है। अभी तो टाइट हो जाता है, बड़े होते हैं तो स्ट्रोंग हो जाता है, लेकिन यहाँ इसी को कपाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कपाल है, कपाल भाती में भी इसी की शुद्धि होती है। ये कपाल है ना, स्कल, ये तो इसको कपाल बोलते हैं। तो ये कपाल की आप शुद्ध करने के लिए अलग से एक क्रिया है योग शास्त्रों में। तो जो कपाल रंध्र है, तो बच्चे के सिर का वो स्थान है जो पिचकता हुआ महसूस होता है, उसको हम कपाल रंध्र कहते हैं। उस स्थान की सफाई होती है, और इसी स्थान की सफाई के लिए क्या कहते हैं, इसको कपाल रंध्र धोती कहते हैं। तो इस कपाल रंध्र धोती में महर्षि गैरंड कहते हैं कि वृद्धा गुष्ठे न दक्षेन मार्जय धालर्धुकम एवं भ्य सस योगेन कफदोष निवार्येत नाड़ी निर्मलताम याति दिव्यक दृष्टि रूप जायते निद्रान दिभे जानते च दिवान्ते च दिने दिने। तो महर्षि गैरंड कहते हैं कि अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को समेटकर कप की भांति आकृति बना लें, ठीक है, मुट्ठी बना लें, इस तरह से कप की तरह बना लें, और उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भर लें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पानी भर लें, मुट्ठी बना के बीच में पानी भर लें ऐसे थोड़ा, ठीक है, इस तरह से नीचे से रोक लें, हल्का सा पानी भर लें, ऐसा इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और पानी भरकर उस कप की आकृति में पानी भर के आपको यहाँ पे आपको थपकी देनी है, मारना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मारना है, हल्का 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 आपको यहाँ पे थपकी देनी है। ये किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है। आजकल तो कुछ कुछ यंत्र भी आते हैं जिनमें पानी भरा रहता है, ठीक है, तो वो भी आते हैं, लेकिन हाथ की उंगली से आप कर सकते हैं। हाथ मतलब मुट्ठी से बना के कर सकते हैं, उससे थपकी दे सकते हैं, हल्के हल्के थपकी दें और थोड़ा पानी का वो रहे वहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये जो कपाल है इसकी शुद्धि होती है, इसकी सफाई होती है, और इससे कफ दोष की मतलब कफ जो दोष रहता है वो भी ठीक होता है, कफ दोष की मुक्ति होती है। तो खोपड़ी के ऊपर जो नाड़ियाँ हैं, हमारी खोपड़ी के ऊपर वो नाड़ियाँ जो भी हैं वो निर्मल बन जाती हैं, और निर्मल बन के महर्षि बताते हैं कि जब निर्मल बन जाती है तो यहाँ आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो जब आप जागें सुबह के टाइम या जब भी सोएं और जागें, तब आप इस काम को कर लें, या भोजन करने के बाद भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नींद से पहले, सोने से पहले भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को कर लें, दिन की समाप्ति और ये तब कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। या कह सकते हैं कि हर टाइम पे ही कर लें, थोड़ा थोड़ा, एक एक मिनट अपना थपकी दे लें यहाँ पे अपने सर को, ठीक है, हल्का सा पानी लगा के थपकी दे लें। पानी भरने की बजाय पानी लगा लें, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब नींद आने से पहले कर सकते हैं, नींद आने के बाद कर सकते हैं, भोजन के बाद भी कर सकते हैं, दिन की समाप्ति भी कर सकते हैं,
तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो इसको आप मान के चलिए कि आपकी जो कपाल रंध्र की या उसकी सफाई हो जाएगी। तो इस धोती से ये स्पष्ट है कि दाहिने हाथ का कटोरा बनाकर उसमें पानी भरें और उसको ब्रह्मरंध्र पे धीरे धीरे थपकी दें। थोड़ी देर, 1 मिनट दे दें, 1.5 मिनट दे दें, ज़्यादा लगातार तो कर भी नहीं सकते, ठीक है। हल्की हल्की थपकी दें, ज़ोर से ना मारें, ठीक है। तो ऐसे हमको एक, जब हम 6ठी 7वीं क्लास में थे तो हमारे इधर एक गुरुजी रहते थे, गुरु रहते थे, मतलब मंदिर में रहते थे। वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। मतलब सबसे पहले संत का ये मान के चलिए कि जो सानिध्य रहा हमारा वहीं से रहा 6ठी 7वीं क्लास में। तो हमको इतना लगाव था उनसे कि स्कूल से आते थे तो पहले उन्हीं के पास जाते थे, घर से अपना बैग वैग रख के पहुंच जाते थे। तो मुझसे रोज़ अपने यहीं सर पे ही अपना थपवाते थे, गुट के प्रदीप गुट बना और मार मेरे सिर पे। मैं, गुरुजी मैं तो नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा नहीं मार, जब मैं आगे दे रहा हूँ ठीक है। तो हल्का हल्का वो रोज़ अपने को मुझसे यहाँ थपकी दबवाते थे। हमको पता नहीं था, बाद में पता चला कि अच्छे तो योग की क्रिया है, ठीक है। तो वो उन्होंने पूरा आके पूरा समाज को एक किया, सब में अच्छी चीज़ें की, मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ऐसा किया। और अचानक से वो गायब हो गए एक दिन, ठीक है। उसके बाद से आज तक वो ना उनका पता ना कुछ मिला उनका। तो ऐसे कई संत आते हैं और कुछ जीवन में कुछ दे के चले जाते हैं। तो वो ऐसे रहते थे। और उनका खाना भी वो कभी एक घर से नहीं खाते थे। वो बोलते थे कि सबका नंबर आएगा, ठीक है, सब अपने घर से खाना लेकर आओ, सुबह के टाइम तुम लेकर आओ। और डांटते थे सबको कि शाम का तुम्हारे यहाँ से आएगा, सुबह का तुम्हारे यहाँ से आएगा। ऐसे पूरे उससे एरिए से, पूरे मोहल्ले से कह सकते हैं या गांव के क्षेत्र से कह सकते हैं, वहाँ से वो ऐसे मंगाते थे। और जितने भी चाहे लोग बैठे रहे उनके सामने, 20 लोग बैठ रहे हैं, 50 लोग बैठे हैं, जो खाना आएगा वो खाना उन्हीं उसी हिसाब से आता था जितने लोग वहाँ बैठे रहते थे। अर्थात सबको उनको एक एक टुकड़ा कुछ कुछ देना होता था और फिर खाते थे वो। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कम पड़ा और लोगों को बंटने के बाद भी ख़त्म हुआ। तो उनका कुछ ऐसा था कि वो वहाँ ऐसा ही खाना आता था, उतना ही आता था। अगर कम लोग होते तो तब भी, वो 3 लोग होते तब भी 3 के हिसाब से आता था, 4 लोग हो गए तो 4 के, 50 लोग हो गए 50 के हिसाब से आता था। और किसी को बताते नहीं थे कि भाई कितना लाना है। तो इस तरह से रहता। तो वो संत थे ऐसे। तो वो रोज़ यहाँ पे हमसे अपने थपकी दिलवाते थे। तो इससे क्या लाभ होता है? इससे मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है और मोतियाबिंद के लिए बहुत लाभकारी है। यदि किसी की आंखों में मोतियाबिंद है, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इतनी बढ़िया क्रियाएं होती हैं कि इनको यदि हम अपना लें तो बहुत सारे विकार तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है, मोतियाबिंद में लाभ होता है। और जो आपका दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, वो भी दूर होते हैं। आंखों के रोग दूर होते हैं, कफ रोग दूर होते हैं, सर्दी खांसी इसमें लाभ मिलता है आपको। हाई ब्लड प्रेशर में भी लाभ मिलता है, ठीक है। ये ऐसा क्रिया है जिसमें आपको, यदि हाई ब्लड प्रेशर है उसमें भी आपको आराम मिलेगा, ठीक है। और जब आप गर्मियों में इस अभ्यास को करते हैं, क्योंकि पानी का है ना, पानी लगाते हैं थोड़ा, तो इससे आपको गर्मियों के अभ्यास में शीतलता प्रदान होती है, अर्थात इससे अच्छा होता है। इस अभ्यास में ध्यान रखना है कि यह अभ्यास जाड़ों में या सर्दियों में नहीं करना, या बहुत कम करना है। जहाँ आप नॉर्मल टेम्परेचर पे हों तो वहाँ करें। सर्दियों की शीतलता मिलती है ना, इससे ठंडक मिलती है और ठंडा होता है सब चीज़ें, तो वो होता है। और यदि छोटे बच्चों का कर रहे हैं तो पहले योग शिक्षक से लें, या बहुत हल्का हल्का ही करें छोटे बच्चों में, क्योंकि वहाँ भी नाजुक होता है, कुछ ऐसा समस्या ना आ जाए। तो आप देखेंगे जब शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन में यही हिस्सा आपका ज़मीन से टच होता है, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा टच नहीं होता कि ऊपर का चोटी का टच होता है, ये वाला हिस्सा टच होता है, ठीक है। आप देखेंगे तो ब्रह्म, ये जो कपाल रंध्र है ये टच होता है, इस पे दबाव पड़ता है, ठीक है। तो उसका भी अलग से लाभ मिलता है।
इसलिए कई रोग दूर होते हैं। तो ये है आपका कपाल रंध्र धोती। इससे आप इसको आज से शुरू कर सकते हैं। अभी तो गर्मियां हैं, नवंबर तक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आजकल तो लोग हीटर चलाते हैं तो गर्मी सर्दी का एहसास ही नहीं होता। एसी चलाते हैं तो फिर गर्मी भी ख़त्म, और हीटर चलाते हैं तो सर्दी भी ख़त्म। तो गुरु जी को तो पता नहीं था कि आगे एसी और हीटर आ जाएंगे, जिन्होंने लिखा है। वो तो मौसम को सोचते थे कि यही चलेगा बस जीवन भर, ठीक है। तो लेकिन मौसम बदल गया, समय बदल गया, समाज बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है। तो अब नए तरीके से लिखा जाएगा। अगर यही आज घेरन ऋषि होते तो सब लिखते कि भैया फेसबुक वाले ये ना करें, और ध्यान रहे कि इंस्टाग्राम वाले ये ना करें, और मोबाइल वाले ये ना करें, तो ये मोबाइल का प्रयोग ना करें, ऐसा लिखते फिर वो, ठीक है। तो आज के हिसाब से इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको कन्वर्ट कर लो। आजकल तो एआई ये कन्वर्ट कर देगी कि चेंज द गेरेंट संहिता अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम। तो पूरा गेरेंट संहिता वो कन्वर्ट करके दे देगी आप, ठीक है। हालांकि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, वैसे ही है, इंटेलिजेंस नाम वैसे ही रखा हुआ है। और आपकी बुद्धि भी खा जाती है, बस ये है कि वो बुद्धि खाने वाली है। तो हमको तो एआई ले जाना है आध्यात्मिक इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। अब आता है हृदय धोती। हृदय धोती, हृदय धोती का मतलब है हृदय। तो धोती का अर्थ है, हृदय का मतलब हो गया हृदय, और धोती का मतलब है धोना। तो हृदय धोती अर्थात हृदय प्रदेश की धोती करनी। जो आपका ये वाला एरिया हृदय प्रदेश है, उसको अन्न नलिका को या आमाशय की सफाई करना, इसलिए इसको हृदय धोती कहते हैं। इस क्षेत्र की सफाई होती है हृदय धोती से। तो हृदय धोती में क्या क्या आता है? एक तो दंड धोती आती है। पहले तो आप देखेंगे दंड धोती, डंडा, ठीक है। और धोती का अर्थ है धोना। इस धोती में हल्दी और केले के, या हल्दी का हो या केले का हो, हल्दी भी कभी एक डंडी होती है और केले की भी डंडी होती है, ठीक है। जो बहुत पतली, या कह सकते हैं कि पतली क्या, बहुत सॉफ्ट वाली, मतलब मुलायम वाले भाग को। तो उस डंडे से अंत प्रदेश की सफाई की जाती है, ठीक है। मतलब वो अंदर डाला जाता है आपके मुंह से पेट तक, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है, महर्षि कहते हैं कि रंभा दंड हरिदंड वेब दंडस्य तथैव च हन्मड्ढे चालयित्वाड तु पुनः प्रत्यारेच्छने कफम पित्तम तथा क्लेदमदम रेच्ये दूर्ध्व मुना दंड धोतिर विधानेन हृदयोंग नासियेद भ्रम। तो बताते हैं कि केले के मृदु भाग के डंडे या हल्दी के डंडे या बेंत को हृदय के मध्य में बार बार घुमाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए, ठीक है। फिर कफ पित्त जैसे जो है कफ पित्त वात, ये मुख द्वार से रेचन करना चाहिए। मतलब ये बाहर निकालना चाहिए। कफ को, पित्त को, जो उल्टी आए उसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो यही कर्म क्या है, हृदय रोग का भी निश्चित रूप से नाश कर देता है। हार्ट के रोग का भी ये खत्म कर देता है, हार्ट की बीमारी को भी, ठीक है। हृदय रोग को भी नाश कर देता है। तो आजकल तो क्या है, आजकल ये केले का नहीं कोई प्रयोग करता, ना कोई बैंत का प्रयोग करता, ना डंडे का प्रयोग करता। दंड के रूप में दंड धोती के मेरे एक पाइप आता है, तो उस पाइप को मुंह में डालते हैं। वो एक तरफ से, जैसे जलनेती में एक तरफ से छेद वाला होता है, इससे एक तरफ से खुला होता है, ठीक है। उसको मुंह के अंदर डालते हैं, पेट तक ले जाते हैं, और पेट का जो पानी है वो उस दंड से बाहर निकालते हैं। तो उस, क्योंकि रबड़ है तो रबड़ चिकनी होती है और चिकनी कर भी ली जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन एक क्रिया करने की आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे लाभ मिलता है। उससे कई बार उल्टी सी आती है और गले में जाता है, तो थोड़ा सा जो कफ जमा हुआ है वो छूट जाता है, लेकिन उतना असर नहीं करेगा जितना ये करता है। पहले तो रबड़ नहीं होती थी, ठीक है। अब होगा तो अब रबड़ ही लिखेंगे महर्षि भी कि भैया रबड़ से कर लो, मेरे नाम मत लगना, ठीक है।
कभी ऑपरेशन में जाके मेरा नाम लिख दो कि गुरुजी ने सिखाया था, हमको तो मार डाला, ठीक है, माँ बाप केस कर देंगे। पहले तो केस भी नहीं होते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो केले के जो पतला भाग होता है डंडा, उससे हल्दी का डंडा हो गया, बेंत हो गया, ठीक है, बड़े सॉफ्ट पार्ट वाले को आपको घुम ऐसे अंदर ले जाना, थोड़ा घुमाना, घुमा के धीरे धीरे निकाल लेना। और जो साथ में आए पित्त कफ ये सारी चीज़ें हैं उसको रेचन कर देना, मुँह से निकाल देना। तो परंपरागत रूप से तो दंड धोती के लिए केले, बेंत या हल्दी के सॉफ्ट भाग को लेते हैं, लेकिन आज के समय पे क्या है, यही तो है, दंड, रबर दंड मिलता है बाजार में। तो दंड धोती का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। जो आप रबड़ वाला वो भी है ना, उसको उबाल ले गर्म में। और उसके बाद पहले 4-5 गिलास अच्छा पानी, स्वच्छ जल जिसमें नमक मिला हो, गुनगुना नमक वाला, ठीक है, वो पी लें। धीरे धीरे रबड़ को या हल्दी की बेंत को, दंड को, जो भी मिले आपको, मुंह खोलकर पूरे अमाशय तक डालें। ऐसा डालें, धीरे धीरे ले जाएं पेट के अंदर। पेट के अंदर ले जाएंगे तो आराम से आप पानी को निकाल सकते हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा आगे झुकेंगे, आगे झुककर जल दंड के दूसरे छोर से निकलने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे दंड को बाहर निकाल लें, और इससे जो आपका कफ, पित्त, श्लेष्म, जो भी झिल्लियाँ हैं, सब फालतू की चीज़ें हैं, बाहर उसको निकाल दें। वोमिट कर दें या थूक दें, जो भी, जैसे भी, जिस हिसाब से भी निकले उस हिसाब से निकाल लें। तो इससे आपके कफ, पित्त, क्लेद, सबका, श्लेष्म का, सबका निष्कासन होता है। इस क्रिया से अम्ल पित्त दवा के अभ्यास में भी ये लाभकारी होता है, ठीक है। फेफड़े की क्षमता बढ़ती है, हृदय रोग में भी लाभकारी होता है, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत सारे चीज़ों में लाभकारी सिद्ध होता है। आपकी बात मतलब कफ की और पित्त की प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है। किसी को पित्त बनता हो, कई लोगों को खाना मुंह की तरफ आता रहता है, तो इसमें बड़ा लाभ मिलता है दंड धोती में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, इसमें एक विधि है इसकी, उसके हिसाब से करें। हर व्यक्ति इस अभ्यास के योग्य नहीं होता, तो योग शिक्षक की देखरेख में इसको करें, ठीक है। तो ज़्यादातर योग की क्रियाएं जो पहले करते हैं या योग के अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो थोड़े इसके काबिल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल इतनी बड़ी क्रिया नहीं है, नॉर्मल ही क्रिया है। और आजकल तो क्योंकि दंड का प्रयोग नहीं करते, तो वो रबड़ का प्रयोग करते हैं, तो और आसान है, कोई इसमें समस्या नहीं है। धीरे धीरे पानी पेट को चलाओगे, थोड़ा दबाओगे तो पानी निकलने लगता है अपने आप, ठीक है। जो पानी पिया आपने वो निकल जाता है, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? अब आती है वमन धोती, ठीक है। वमन धोती हैं? क्या बोल रहे हो? सुन भी रहे हो सब लोग या मोबाइल बंद करके चले? सबकी समझ में नहीं आया था। आवाज कट रही है? सबको लग रहा है ऐसा, या किसी किसी को लग रहा है? हैं? सही है, ठीक है। कट रही है सर आवाज। अच्छा, कट रही है, ओहो। चलो कुछ और कनेक्ट करके देखते हैं। अभी आ रही है सही? अब बताइए। ज्ञानी साधक को भोजन के उपरांत वमन धोती, आ रही है आवाज सही है? अब ठीक है सर। अब ठीक है जी, ठीक है। तो यही है कि दंड धोती जो है वो, मतलब समझ तो गए होंगे ना, या तो कुछ छूट गया है? मतलब इसमें वात पित्त की, कफ की मतलब सफाई होती है, मतलब कफ और पित्त तो एकदम निकल जाते हैं, और कुछ श्लेष में कुछ ऐसी चीज़ें अटकी होती हैं, वो सब निकल जाता है, अम्ल पित्त वगैरह सब निकल जाता है।
फेफड़े की क्षमता बढ़ती है इससे, हार्ट के रोग में भी लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसको आप करें। और सभी व्यक्ति इसको नहीं कर सकते, सभी मतलब हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन योग के छात्र जरूर कर सकते हैं और योग के अभ्यासी जरूर कर सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन योग शिक्षक की देखरेख में इसको करें तो धीरे धीरे से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके सिलेबस में है अगली बार शायद, तो कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वमन धोती की बात करते हैं। वमन धोती है अगली धोती, इसको तो आपने किया ही है। भोजनांत पिब्रद्वारी चाकंठौ पुरीत सुधि ऊर्ध्वा दृष्टि छू कित्वा तज्जल तलम वमयेत पुहन नित्यभ्याम भया सगा स योगेन कफ पित्तम निवार्येत। तो बताया जाता है कि ज्ञानी साधक को भोजन के उपरांत कंठ पर्यंत जल पीना और फिर क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए उसे वमन द्वारा निकाल देना। इस तरह से कफ व पित्त का निवारण होता है। तो ये जो क्रिया की बात की गई है, एक तरह से व्याघ्र क्रिया की बात की गई है। तो वमन धोती में भी कई क्रियाएं आती हैं, जैसे गजकरनी आती है, कुंजल है, गजकरनी है, तो एक जैसी क्रिया हो गई। लेकिन उसके साथ एक व्याघ्र क्रिया है। व्याघ्र क्रिया में खाने के बाद उसको खाने को निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कई बाग या कुछ गलत खा लिया आपने, या कुछ और चीज़ खा ली ऐसी कि जो पेट में मतलब टॉक्सिक चीज़ें खा ली या विष खा लिया किसी ने, तो उसको भी उल्टी कराई जाती है। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कराई जाती है कि भाई पेट में जितना निकल जाए उतना ठीक रहता है। तो ये यहाँ महर्षि गरुड़ ने व्याघ्र क्रिया को बताया है। तो वमन दो तरह का हो गया, एक खा के हो गया और एक खाली पेट हो गया। तो जो हम कराते हैं कुंजल क्रिया कराते हैं, खाली पेट कराते हैं, और दूसरा भोजन के उपरांत जो किया जाने वाला है वो व्याघ्र क्रिया कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो भोजन के बाद करेंगे, भोजन खा के भोजन को निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, व्याघ्र क्रिया कहेंगे। और जो खाली पेट करेंगे पानी पी के और पानी को निकालेंगे खाली पेट सुबह के टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, कुंजल क्रिया कहेंगे या गजकरनी कहेंगे। ठीक है, तो वमन का मतलब उल्टी होता है, और उल्टी कितने प्रकार से कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं। पानी पी के कर सकते हैं, खाना खा के कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको लगे, तो अलग अलग दोनों का अलग अलग लाभ होता है, या दोनों का कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से होता है। तो खाली पेट में तो क्योंकि रात आपने खाया, हल्का खाया, तो कफ ज़्यादा निकलेगा आपका। अब इसमें क्योंकि भोजन गलत कर लिया हो या भोजन की कुछ ऐसी तत्व आपको परेशान कर रहे हों, कई बार आपका भोजन खा के मन बेकार हो जाता है रेस्टोरेंट में खा के, और गलत भोजन मिलता है, ख़राब भोजन खा लिया आपने, तो खुद ही उल्टी आने लगती है। ठीक है, तो उससे और ज़्यादा ठीक हो जाता है। जैसे उल्टी होती है, कई लोगों को पहाड़ों पर उल्टी होती है, तो वो थोड़ा कूल हो जाता है। खाना खाते ही जैसे पहाड़ पे चलते हैं तो उल्टी होने की संभावना रहती है। तो इसमें बताया गया कि इससे पहले बैठकर बिना रुके गुनगुना नमक का जल पी लें, 5 गिलास, 7 गिलास, 10 गिलास तक, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। 5 गिलास पी लें जल, 7 गिलास पी लें, कोई 4 गिलास में ही कर देता है। ठीक है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके आधार पर पी लिया जाता है। फिर उठकर खड़े होकर तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 उंगलियों से गले में डालकर उसको सेंसेशन कराते हैं उल्टी की, और उल्टियाँ होने लगती हैं। तो उंगलियों को बार बार मुंह के अंदर ले जाना, उसको दोहराना, बार बार पेट को खाली करते रहें जब तक पूरा पानी ना निकल जाए, इसलिए अच्छे से करते रहें। ठीक है, इसका लाभ पेट को एकदम अमाशय को जो स्वच्छ कर देता है, विकार रहित बना देता है ये क्रिया। कफ, पित्त और इसको बाहर निकाल देता है। आम्ल पित्त में लाभकारी होता है, कब्ज में लाभकारी होता है, अपच में लाभकारी होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ठीक होने लगती हैं आपकी। और दमे के रोगी का भी कफ विरेचन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लाभ मिलता है। दमे के रोगियों को भी इसमें लाभ मिलता है। तो यही रखना है, इसमें एकदम साफ पानी रखना है, पानी गुनगुना और नमक का और स्वच्छ हो।
ये ध्यान रखना है। साथ में ही हाथ के नाखून कटे हुए हों, ठीक है, हाथ के नाखून जरूर कटे होने चाहिए, नहीं तो गला छिल जाएगा और फिर वो कई दिन में ठीक होगा, ठीक है। तो इसलिए परेशानी ना हो तो हाथ के नाखून जरूर काट लें, ठीक है। और जिनको कमर दर्द रहता है उनको ना करने दें ज़्यादा, जिसका मतलब स्पाइन की प्रॉब्लम है, क्योंकि झुकने उकने से थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है। और हर्निया की प्रॉब्लम होती है जिसमें स्किन कमज़ोर हो जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं उसकी, उसमें ना करें ये धोती, ठीक है। इस तरह से ये आपका वमन धोती क्रिया हो गई। तो धोती क्रिया कितनी इस तरह से हम धो रहे हैं अपने शरीर को, आप देख रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी क्रियाएं हैं, सिर्फ ये धोने की क्रियाएं चल रही हैं, अभी तो एक ही धोती क्रिया चल रही है। तो कितनी क्रियाएं हैं धोती धोने की, तो आप इससे समझ सकते हैं कि शरीर कितना हल्का हो जाएगा और कितना निर्मल हो जाएगा, कितना स्वच्छ हो जाएगा। तो यहाँ अब आता है वासन धोती, अर्थात वस्त्र धोती। आसन असन वसन जिसकी बात है, तो वसन मतलब वासन धोती अर्थात तो वस्त्र धोती। तो वस्त्र धोती मतलब कपड़े की एक पट्टी होती है। कपड़े की पट्टी को आप उस पट्टी से अपने पाचन संस्थान की सफाई करते हैं, अपने पेट की सफाई करते हैं। इससे इसी को ही वस्त्र धोती कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्तंभ सैनिकृत पुनरु प्रत्याहार करे दैत्य प्रत्योच्यते धोती कर्म गुल्म ज्वय राहिल कुष्ठम कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टकश्च भेक्त्यस्यो दिने दिने। अर्थात महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लें। 4 अंगुल चौड़ी मतलब इतनी चौड़ी, ठीक है, जितना है 4 अंगुल, इतनी चौड़ी पट्टी होती है वो, ठीक है, लगभग, ठीक है। 4 अंगुल चौड़ी पट्टी ली जाती है और उसकी लंबाई लिखी गई है, और जो मार्केट में आती है बनी बनाई लंबाई आती है, ठीक है, 3 मीटर 4 मीटर इतना में रहती है वो, ठीक है। वैसे तो कई उसमें कम भी लिखी रहती है ग्रंथों में, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होगा, वो जितना पूरा चाहिए उतना ले लेना है, ठीक है। 3-4 मीटर लंबा कपड़ा रहता है, उसको आप लेंगे, ठीक है। 3-4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 15-20 फीट के आसपास, ठीक है, ये मान के चलिए। तो इस महीन वस्त्र को लेंगे आप और चौड़ी पट्टी को इसको धीरे धीरे निगलना है, फिर इसे धीरे धीरे बाहर निकालना है। और इस वस्त्र धोती के अभ्यास से क्या होता है, ज्वर कुष्ठ रोग हो गए, ज्वर हो गया, कफ पित्त के रोग हो गए, इनका सबका समन होता है, दमन होता है, मतलब इनका निवारण होता है। और ये धोती आपको बीमार नहीं होने देती जल्दी से, आपके अंदर शरीर में बल रहता है, पुष्टि रहती है, और दिनों दिन आपकी पुष्टि में वृद्धि होती है, अर्थात हृष्ट पुष्ट होते हैं आप, ठीक है, लगातार। क्योंकि पेट की रोज़ सफाई कर रहे हैं, या मतलब तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन, या वीक में एक बार कर रहे हैं, वीक में एक बार भी कर लेंगे बहुत है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो क्रिया विधि यही है कि 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा होगा, 3 से 4 मीटर कपड़ा होगा, सूती कपड़ा होगा जिसके धागे ना निकल रहे हों चारों तरफ से, नहीं तो धागे पेट में चले जाते हैं। और उसको एक किसी गिलास में या स्टील की कटोरे में या लोहे के गिलास में, कटोरी में, किसी में भी भिगो दें उसको, थोड़ी देर भिगो दें, और गुनगुने पानी में या गर्म पानी में ऐसे करके, नमक भी डाल सकते हैं, उसको भिगो के रखें थोड़ी देर, ठीक है। पहले तो उसको अच्छे से धो लें, उसको उबाल भी सकते हैं आप, यदि कपड़े में आपको शंका लगती कि गंदा होगा तो उसको उबाल लें अच्छे से, उबाल के फिर पानी में ही कटोरे में रख लें, और उसको पानी में ही रखें, साथ में पानी भी रख लें साथ में, ताकि थोड़ा बीच बीच में पानी पिएं। तो एक छोर से पकड़ के इसको पहले जीभ के कोने उसको ऐसे बना लें, नुकीला बना लें, शुरू में ऐसे फोल्ड कर लें तो नुकीला बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको पीछे ले जाएं और फिर उसको धीरे धीरे जीभ से सटकना शुरू करें। तो एक छोर को पकड़ें, धीरे धीरे उसे निगलें, और बीच बीच में निगलने के लिए साफ पानी पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, घूंट घूंट पीना, घूंट से उसको निगलना है, ठीक है। थोड़ा शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं,
ताकि आप अच्छे से निकल जाएं। तो जब तक अंतिम छोर तक ना बचा हो तब तक धीरे धीरे से उसको निगलते रहें। लास्ट में जो इतना बचे ना थोड़ा सा बचे, फिर उसको आपको धीरे धीरे से बाहर निकाल देना है। अटकेगा तो थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा पीछे जाएगा, फिर निकाल लें, ऐसे करके उसको पूरे को। और उससे पहले आप नौली क्रिया कर लें, अग्निसार क्रिया कर लें, ठीक है। और ना भी करें तो कोई बात नहीं, पहले बिना उसके कर लें। जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो तब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कफ में, गेद में, सब में, कफ में के पित्त में, इनमें सब में लाभ होता है। दमा के रोगी के लिए तो रामबाण मान के चलिए, दमा बहुत जल्दी ठीक होता है। नेति से भी दमा ठीक होता है, धोती से भी दमा ठीक होता है, ठीक है। और वायु के जितने भी रोग होते हैं, बुखार जो होता है, चर्म रोग होते हैं, उसमें भी लाभकारी होता है। स्किन की प्रॉब्लम में लाभकारी है, बुखार में लाभकारी है, वात रोगों में लाभकारी है, और पेट की सारी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। यहाँ तक कि आपकी जठराग्नि भी बढ़ती है। तो आपके पेट में इस तरह से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो भी अगर समस्या होती है तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा शरीर स्वच्छ हो जाएगा आपका। थोड़ी कठिन क्रिया है तो योग शिक्षक के अंतर्गत ही करें। तो अगर वस्त्र धोती करते हुए आपको 5 मिनट हो जाएं तो फिर उसे बाहर निकाल दें। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा हुआ तो वो पेट में, आंत में जा सकती है, ठीक है, वो पचने लगती धीरे धीरे। तो कपड़े को निकलते समय जीभ में उसको सटा कर रखें, जीभ से चिपका कर रखें, ठीक है। तो क्योंकि चौड़ाई रहेगी, खुली रहेगी तो नहीं तो सिमट जाएगी एक जगह। तो कोशिश ये रहे कि निकलते समय कपड़े में लार अवश्य मिले, जिससे वो निगलने में सुविधाजनक हो, सूखी सूखी ना मिले, ठीक है। तो इसलिए जीभ से सटा के रखें, तो थोड़ा सा नमक का रहता है तो अपने आप लार आ जाती है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी सफाई कर सकते हैं, पेट की सफाई। अब यहाँ आता है आपका, इतना आप समझ गए होंगे, धोती क्रिया को समझ गए होंगे। और धोती क्रिया में अभी आप देखेंगे मूल शोधन, एक और रह गया है आपका मूल शोधन। शरीर का मूल भाग अर्थात गुदा की सफाई भी बहुत जरूरी होता है, गुदा द्वार की, ठीक है। तो अपान क्रूरता ताव ध्यान मूशलम न शोधियेत तस्मात् सी प्रयत्नेन मूल शोधनम माचरेत पीत मूलस्य दंडेन मध्यमांगुली नाडपि वा थलेन छाय दे गुच्छवारिना च पुनः पुनः तारयेत कालष्ठ काठ्यन रमाजीर्ण निर्वारेत कारणम कांति पुष्टयोश्च दीपन बहिमंडलनम। तो ये बताया कि मूल शोधन ना होने तक, जब तक आपका मूल शोधन ना हो, जब तक आपका बड़ी आंत की सफाई ना हो, मतलब ये है इसका कहने का कि मूल शोधन नहीं होगा तब तक आपकी अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती। इसलिए इस अभ्यास को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन का कर्म करना चाहिए। इसमें हल्दी की जड़ या मध्यम उंगली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक होता है। तो इस कर्म से कब्ज, मल की शुक्लता, मल अवरोध जो भी रहते हैं और अजीर्ण जैसे आदि की बीमारियों का निवारण होता है और जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो इसमें यह बताया गया कि हल्दी की नरम जड़ से या अनामिका उंगली में घी लगाकर गुदा क्षेत्र में डालें। हल्दी की जड़ क्योंकि रोगनाशक होती है होने के कारण ये 2-4 बार इस क्रिया को दोहराया जाता है। आजकल तो बस्ती क्रिया होती है, तो बस्ती से आप वो सबसे पहले जब भी आप पंचकर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी बड़ी आंत की सफाई करते हैं, बस्ती क्रिया की सफाई होती है। तो इससे क्या होता है, इससे उत्सर्जन तंत्र को बल मिलता है, वो बलिष्ठ होता है। इससे इस क्रिया से नाड़ी और कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह तेज होता है, संचार होता है। कब्ज में ये बहुत लाभकारी होता है और अपान वायु का संतुलन करता है। तो इस धोती से पाचन के संस्थान जितने भी होते हैं उनमें भी लाभ होता है, उनके रोगों में भी लाभ मिलता है। तो इसलिए इसमें
नाखून अच्छी तरह से कटे हों इस क्रिया में भी, नहीं तो कोई दंड लें जो हल्दी वाला है उससे कर सकते हैं। और इसलिए जिनको बवासीर होती है उनके लिए तो बहुत थोड़ा ध्यान से उनको करना है, बहुत सावधानी से करना है, और इसको योग गुरु की सलाह से ही करें। तो इस धोती को गणेश क्रिया या जल मूल शोधन भी कहते हैं, गणेश क्रिया भी कहते हैं और जल मूल शोधन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्रिया से आप अपने जो निम्न प्रदेश की है वो सफाई कर सकते हैं। तो ये आपका धोती क्रिया में इतनी सारी क्रियाएं आती हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना विस्तार है इससे साइंस का, कि आप इसमें आराम से अपने शरीर को कितना स्वच्छ रख सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। शरीर एकदम हल्का रहेगा। ये सारी क्रियाएं धीरे धीरे आप करें, सीखें, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया है धोती क्रिया। और अब अगला अध्याय है आपका, मतलब अगला पार्ट इसमें चलेगा बस्ती नेति नौली। ठीक है, तो यहाँ आपका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। एक कर्ण रंध्र धोती भी है, ये नहीं करा है, ये छोड़ना है क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है, वो भी हो जाएगा। वो तो एक उंगली से आप करेंगे उसका भी प्रयोग, मतलब इसमें आपको ये नहीं डालनी है, मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी तर्जनी उंगली है उससे आपकी सफाई करनी है, उसको कुछ चीज़ डालनी नहीं है कान के अंदर। ठीक है, उसमें यही है, कर्ण धोती में तो यही है। ठीक है, बेसिकली तो वो बार बार इसको रोज़ आप कर सकते हैं नहाने के बाद, और फिर कपड़े से रुई से साफ कर सकते हैं। लेकिन जो ईयरबड आती है ना, वो निषेध है बेसिकली, वो रिकमेंडेड नहीं है, योग में रिकमेंड नहीं है। योग में सिर्फ उंगली का ही रिकमेंड है, उंगली से ही करें। ठीक है, और रोज़ करेंगे तो कभी भी मैल जमा नहीं होगा। रोज़ की क्रिया है ये, तो नहाने के बाद आप करें। नहाने के बाद क्या कि थोड़ा स्टीम से ना उसकी जो भाप जाती है या पानी का जाता है, उससे वो सॉफ्ट हो जाती है, जो आपके अंदर मल जमा है वो रोज़ आप उसको साफ़ कर लें तो वो निकल आता है उंगली से। तो उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी है। ठीक है, खुजली होती है कानों में, इसलिए होती है क्योंकि हम सफाई नहीं करते कभी भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए इसमें दिक्कत आने लगती है, कानों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो कुछ ऐसी चीज़ मतलब निषेध किया गया, कुछ ऐसी चीज़ ना डालें जो तीखी हो या कुछ ऐसा। रुई से ऊपर ऊपर से साफ कर सकते हैं आप, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे आपको, क्योंकि उससे झटके में कई बार कई लोगों को हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसमें करते समय बहुत सावधानी रखनी है। और जो बाहर जो बैठ के करते हैं ना, गंगा जी किनारे हरिद्वार में आएंगे, तो उनसे तो कभी कराना ही नहीं है, ये सोच लेना जीवन में, वो आपको बहरा करके भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, उनका तो सिस्टम बहुत ख़राब रहता है। वो कमाने के चक्कर में आपको सुनना बंद कर देते हैं। अभी हमारे साथ एक लड़का गया था कुछ दिन पहले ही, तो उसको लगा कि मैं करा लेता हूँ, खुजली हो रही है। ठीक है, मैं कहा करा ले भाई, मैं कहा हम तो कभी कराया नहीं, ना कभी कराते, इनका क्या भरोसा। ठीक है, लेकिन नहीं मैं करा लेता हूँ, मैं कहा करा ले भाई। तो उसको कराया। अब वो उसको कराते कराते उसके कान में साफ करते तो कान में बोलते रहते भी हैं कि आपके कान में ये है सर, ये कर लेते हैं, ये वाली क्रिया इसको कर लेते हैं, इस तरह से सफाई कर देते हैं, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो इतना सारा बताएं कि इसके कितने पैसे, 500 रुपये इसके लगेंगे जी, नॉर्मल सफाई उनके नॉर्मल तो 50 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो करा लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं तो नाक कान वान बंद हो सकते हैं। मैं कहा अच्छा, तो या तो कोई करा ले तो ठीक है, फिर तो वो कर देंगे पूरा, नहीं कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ कान में डाल देते हैं, ठूंस देते हैं, और वो जो निकालते हैं ना आपके कान से, वो होता ही नहीं आपके कान का माल। ठीक है, वो तो कान में डालते हैं फिर निकालते हैं, सोचिए चतुराई से। तो मैं देख रहा था उसको खड़े हुए, मैं कहा भाई देख, ये इतना तो तेरे कान में होगा भी, जितना ही निकाल के दिखा रहा तुझे, पूरा फावड़ा खोल खोद के जैसे पूरा निकाल रहा हूँ मल। तो उसने दिए नहीं, उसने बोला कि नहीं मैं 250 रुपये मैं नहीं दूंगा, मैं तो इतने में ही कराऊंगा जो कर। जैसे ही वो चला वहाँ से, थोड़ी देर बाद उसका एक कान में आवाज़ आनी बंद हो गई। ठीक है, उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, एक कान से सुन रहा बस। वो जिधर मैं खड़ा था उधर तो उसने किया नहीं कुछ, जिधर दूसरी तरफ था उस तरफ उसने डाल दिया कान में कुछ ऐसा। तो फिर वो तो घर आ गए, फिर अगले दिन फिर गया होके उसको ढूंढेंगे जाके, सर्वानंद घाट की बात है।
तो वो अगले दिन गया, बंदा ढूंढने गया उसको, तो वो मिल गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ घाट वालों को पता था, वहाँ का पार्किंग वाला लड़का अपना जानने वाला था। उसने बोला कि जी हाँ वो वहाँ रहता है। उसको पकड़ा, उसको डांटा बेटा, तो तब उसने निकाला उसका वो, मैंने डाल दिया था, ऐसा बोला खुद उसने। सोचिए, ठीक है। तो बाहर बाहर नहीं कराना, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि अपने संरक्षण में करें। ये चीज़ें हैं ही अपने शास्त्र में लिखी, उंगली से करें, कोई दिक्कत नहीं है, रोज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कर्ण धोती भी, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, बस्ती क्रिया। बस्ती, ठीक है। अभी 10-20 मिनट के आसपास है आपके पास, 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो षटकर्म में, एक षटकर्म आप देखेंगे कितना विस्तार है उसका, ठीक है। और भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। धोती, धोने की क्रिया को धोती बोलते हैं। तो धोती क्रिया का मतलब कई लोग कपड़े से धोना ही धोती समझ लेते हैं, वो वस्त्र धोती होता है, ठीक है। धोती में कई बार ये कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ है आपका बस्ती क्रिया। बस्ती नाम जो है बड़ी आंत के लिए प्रयोग में होता है। बस्ती का जो है नाम, वो बस्ती का मतलब होता है बड़ी आंत की सफाई, बड़ी आंत के लिए ही प्रयोग में होता है। इसमें क्या होता है, अपने गुदा द्वार से जल को या वायु को खींचा जाता है ऊपर की तरफ। जल से या वायु से ऊपर की तरफ उसको, जल को या वायु को खींचेंगे, इससे बड़ी आंत की सफाई होती है। तो क्योंकि बड़ी आंत में शरीर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो वो बाहर निकल आते हैं, शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ देखेंगे बताया गया कि जल वस्ति शुशुक वस्ति वर्तुनि वस्ति च द्विथो स्मृतो जल वस्ति जल पूर्वा शुष्क वस्ति सदाक्षितो। वस्ती कर्म 2 प्रकार का होता है, एक जल वस्ती, एक शुष्क वस्ती, ठीक है। तो जल वस्ती का अभ्यास जल में किया जाता है और शुष्क वस्ती का अभ्यास भूमि पर सूखे स्थल पर किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरह की बस्ती हो गई, एक हो गई जल बस्ती और एक हो गई शुष्क बस्ती, ठीक है। तो जल बस्ती में क्या है, जल बस्ती से बड़ी आंत की सफाई की क्रिया है, इसको जल बस्ती नाम से जाना जाता है। और गहरन ऋषि ने जल बस्ती की विधि को भी बताया है। उन्होंने ये बताया है कि नाभि मग्न जले पायुन जलस्त नालोत्कायसन आकुंचनम प्रसारम च जल बस्ती समाचरेत। इसमें बताया गया है कि जल में नाभि तक बैठ जाएं, नाभि में बैठ जाएं उत्कट आसन में, मतलब नदी में, जल में या पहले तो नदियों में ही बैठते थे साधु संत, और नदियाँ इतनी दूषित नहीं थी, आज तो नदियाँ बहुत दूषित हो गए, तो खतरा है, ठीक है। तो जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कट आसन में बैठें और अपने गुह्य प्रदेश का आकुंचन करें, ऊपर खींचे, जैसे अश्वनी मुद्रा में करते हैं, ठीक है। तो ओपन करें, खींचे, ओपन करें, प्रसार करें उसको आकुंचन करें, प्रसार करें, उसका आकुंचन करें। तो ऐसे जल आपके बड़ी आंत में चला जाएगा। तो ये क्या है, सरोवर में या नदी में आप उत्कट आसन लगा के बैठ सकते हैं, नाभि तक जहाँ पानी आए आपका, और पैरों को उत्कट आसन में इतना मोड़ लें जल नाभि तक आ जाए, ठीक है। और दोनों हाथ को जांघ पर रख लें या घुटनों पर रख लें, ठीक है। और उससे फिर गुदा द्वार का संकोचन करें और प्रसारण करें, खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें, ऐसे करके। तो ये जल बस्ती की बहुत प्राचीन प्रक्रिया है। इसको अब हम एनीमा के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पुरानी प्रक्रिया है ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसको हम एनीमा के द्वारा भी कर सकते हैं। आजकल जो एनीमा होता है वो यही प्रक्रिया है। तो आपका पंचकर्मा में या किसी भी और में बस्ती क्रिया कराई जाती है, हर जगह कराई जाती है। तो सबसे शुरू में ये कराई ही जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ की इलाज है ना हो, लेकिन सबसे पहले इस क्रिया करके पहले पेट साफ करना, पेट ठीक करना पहला उद्देश्य होता है किसी भी क्रिया का, ठीक है। तो इसलिए ये डायबिटीज़ में भी बहुत लाभकारी होता है।
डायबिटीज़ भी ठीक होती है, क्योंकि सब पाचन क्रिया से संबंधित होता है, कब्ज से संबंधित होता है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे रोग में, कब्ज में, यहाँ तक कि बवासीर में भी बहुत लाभ मिलता है इससे। दूषित वायु का निष्कासन होता है, शरीर शुद्धि होती है, तंत्रिका तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, स्किन के रोग भी ठीक होते हैं। तो इसलिए ये जो प्राचीन प्रक्रिया है, इसको तो आप गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, ट्राई करें। ठीक है, और वर्तमान में तो आप, क्योंकि सारे सरोवर हुए, तालाब हुए, कौन अब शुद्ध रह गया, कोई शुद्ध नहीं है। तो इसलिए अब एनिमा घर पे लिया जाता है, या आप एनिमा स्वम भी ले सकते हैं, उसमें स्वम की भी क्रिया है, बताया जाता है नेचुरोपैथ में, आपको सिखा दिया जाता है, आप खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका आता है यंत्र बना बनाया आता है, उससे आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए इससे आप आराम से अपने बड़ी आंत की सफाई कर सकते हैं और इन लाभों को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है स्थल बस्ती, क्योंकि ये क्रिया जमीन पर की जाती है, इसलिए इसको स्थल बस्ती कहते हैं, जमीन पर की जाने की वजह से स्थल बस्ती नाम दिया जाता है इसको। तो महर्षि घेरण आपको बताते हैं कि चंड कपाली को स्थल बस्ती की क्रिया विधि समझाई और उसके लाभ भी बताए। तो वो कहते हैं कि पश्चिमोत्तान तो वस्ती चालयित्वा शनै शनै अश्वनी मुद्राया पायुमा कुंचे प्रसार्येत वनभ्यो योगेन कोष्ठदरोषो न विद्यते विवद्य जठराग्नि मामवातम विनाशियेत। बताते हैं कि अश्वनी मुद्रा के द्वारा गुदा को आकुंचन और प्रसारण करना चाहिए, और पश्चिमोत्तन आसन में बैठकर नीचे के भाग में वस्ती का प्रचालन करें। नीचे के भाग में वस्ती का इस तरह से करें कि कोष्ठ के द्वार जो हैं, मतलब करने से क्या होगा, जो वस्ती इस तरह से करते हैं तो उससे आपके जो आम वात जो रोग हैं या कोष्ठ के रोग हैं उनका दमन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो दंडासन में बैठना है और दंडासन में बैठ के दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ लेना है, और जब पैरों की उंगलियों को पकड़ लेंगे अर्थात पश्चिमोत्तानासन जैसी स्थिति में आ जाएंगे तो गुदा द्वार का आपको आकुंचन या प्रसारण दोनों तरह करना है। मतलब दोनों पहले खोलेंगे, खींचेंगे, खोलेंगे, वो अश्वनी मुद्रा जो आपको बताई है उसको करेंगे, और सांस लेते हुए गुदा द्वार का आकुंचन करना और श्वास छोड़ते हुए गुदा द्वार का प्रसारण करना है। ठीक है, खींचना है सांस लेते हुए, छोड़ना है सांस छोड़ते हुए। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। तो ये बड़ी आंत की सफाई की बहुत अच्छी विधि है, इससे आप अपनी बड़ी आंत की सफाई कर सकते हैं। और इस अभ्यास को यदि करेंगे तो आपके जो कोष्ठ का दोष है, जो आपके पाचन की दोष हैं, जो आपके पेट में समस्याएं हैं, बड़ी आंत की समस्याएं हैं, वो उनसे मुक्ति मिलेगी आपको। भूख भी बढ़ने लगेगी आपकी। ठीक है, बहुत सहायक है ये क्रिया। वायु के विकार होंगे आपको, अजीर्ण होगा, कब्ज होगा, पित्त होगा, कफ होगा, ये दोष सब नाश होते हैं। तो ये क्रियाएं तो ऐसी हैं कि ये आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को इसको नहीं करना चाहिए, हर्निया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, और जिनको गंभीर रोग हो, पाचन संबंधी ज़्यादा गंभीर रोग हो, उसको भी इस व्यक्ति को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और हमेशा संरक्षण में करें, योग अभ्यास या योग गुरु के संरक्षण में करें। और अगर आप इससे पहले जलवस्ती का अभ्यास करेंगे तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। मतलब यदि आपने जलवस्ती का प्रयोग कर लिया, अभ्यास कर लिया और फिर ये किया तो और फायदा है आपको, क्योंकि उससे पहले पूरा क्लीन हो गया आपका बड़ी आंत, और उसके बाद आप कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये बस्ती का फायदा है। तो बस्ती समझ गए, दो बस्ती होती हैं, दो बस्ती हुआ, एक जल बस्ती हो गया, एक शुष्क बस्ती हो गया। तो दोनों बस्ती का आपने अच्छे से समझ लिया है। विस्तार इसका काफ़ी अच्छे से दिया गया है गैरंट संहिता में, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसका गैरंट संहिता का ऑडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको समझते, वीडियो में यहाँ आ ही रहा है नॉर्मल, बीच में पढ़ाएंगे तो वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, अब है नेति। बस्ती तो हो गई, अब है नेति। ठीक है, नेति षटकर्मों में अपना तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है,
धोती बस्ती नेति, ठीक है, शुद्धिकरण की क्रिया है। नेति को आज के वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं, ये क्या क्रिया है, किससे संबंधित है, ENT, ईयर नोज और थ्रोट, कान नाक व गले की बीमारी का इलाज होता है नेति से, ठीक है। नेति क्रिया के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप नाक कान गले की सफाई कर सकते हैं। तो ये हठयोग प्रदीपिका में भी है, गहरण संहिता में भी है, बाकी और जो हठयोग के ग्रंथ हैं उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। लेकिन इनका वर्णन सिर्फ गहरण संहिता हठयोग प्रदीपिका में जल नेति का नहीं, सूत्र नेति का वर्णन मिलता है। आप उसमें सिर्फ सूत्र नेति की चर्चा देखेंगे आप। लेकिन वर्तमान समय में नेति क्रिया को और ज़्यादा विस्तार दे दिया गया और रूप में उसको बदल दिया गया है, या कह सकते हैं कि उसको और ईजी कर दिया गया है कि पहले इस तरह से गुजरो तो आप बाद में सूत्र नेति पर आ सकते हैं। जैसे जल नेति करना हो गया, दुग्ध नेति हो गया, घृत नेति हो गया, या मूत्र नेति हो गया, फिर रबड़ नेति पे आ जाएंगे आप, फिर सूत्र नेति पे आ जाएंगे। ऐसे करके आप इस नेति तक ये कर सकते हैं जो शास्त्र में उल्लेख है। शास्त्र में सिर्फ रबड़ नेति का उल्लेख है, जल नेति वगैरह के बारे में तो अब वर्तमान में जो किताबें आती हैं उनमें उल्लेख किया गया है। लेकिन हठयोग प्रदीपिका और गहरण संहिता में जल नेति का वर्णन नहीं है, सूत्र नेति का ही वर्णन है। ये आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो कभी कहीं ऐसा बोलने लोगे कि जल नेति का वर्णन दिया गया गहरण संहिता में भी, हठयोग प्रदीपिका में भी। कोई पूछता है कि जल नेति का वर्णन कहाँ कहाँ दिया गया भाई, ठीक है। तो वर्तमान ग्रंथों में मिलेगा, प्राचीन ऋषि ग्रंथों में सूत्र नेति का वर्णन है ज़्यादातर में, ठीक है। तो यही बताया गया है कि इसका नेति के बारे में के वितस्ति मानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशियत मुखार निगर्भत्य पश्चो सत प्रोच्यस्ते प्रचरते नेति कर्म कर्म साधना नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि मात नुयात कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि रूप प्रजायते के 42 स्तर भर आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुसवें और मुख से बाहर निकाल दें। इसे नेति कर्म कहते हैं। इस साधना करने से, इस साधन से खेचरी की सिद्धि और कफ दोष की निवृत्ति होती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है, मिलती है आपको। तो गहरण संहिता के श्लोक में केवल सूत्र नीति की व्याख्या की गई है, लेकिन आपको अध्ययन के लिए नीति की जो प्रचलित विधियां हैं वो भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है, उनको भी कर लेना चाहिए। तो इसमें जैसे जल नीति है, जल नीति से नासिका मार्ग का शुद्धिकरण होता है, उसकी धुलाई होती है, ठीक है। नेति पोट ले लेते हैं, एक नेति पोट मतलब टोंटी वाली जो पोट होता है, आपको पता ही है, आप यूज करते ही हैं सब लोग, ठीक है। एक नेति पोट ले लिया जाए और उकड़ू बैठना होता है इसमें, या खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। जब आप उकड़ू बैठ के ठीक सीख जाएं, या किसी को उकड़ू ना बैठा जाता हो तो कुर्सी भी बैठ सकता है, या खड़े होकर भी वाश बेसन में भी कर सकता है। सिर को आगे झुकाना, बस आगे और थोड़ा टेढ़ा करना है, तो वह उकड़ू बैठ के कर लें तो ज़्यादा मतलब आपका बैठना उठने की प्रक्रिया भी अच्छी रहेगी, ठीक है। और इसमें सिर आगे को झुकाया जाता है टेढ़ा करके, और स्वच्छ जल होना चाहिए जो शरीर के तापमान के बराबर हो या हल्का सा 1 डिग्री बढ़ा हुआ हो। बराबर होगा तो थोड़ा पता भी नहीं चलता, लेकिन बराबर भी कर सकते हैं, कम ना हो, शरीर के तापमान से कम नहीं होना चाहिए, बराबर हो, या 1 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा भी हो सकता है। नमक हो स्वाद के अनुसार डाल लें और उसमें नेति पोट उससे भर लें, और जो स्वर चल रहा हो स्वर को चेक करें। जो स्वर उस वक्त चल रहा हो, चाहे ईड़ा या मतलब चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा हो, जिस स्वर में भी आपको चल रहा दिखे तो उस स्वर में नेति पोट की टोंटी को अंदर घुसा दें, ठीक है। सेट कर लें, अच्छे से पहले सेट कर लें। मुंह से सांस लेना है, मुंह खोल दीजिए और गर्दन को थोड़ा आगे झुकाइए। सांस मुंह से ही लेना है, मुंह से सांस लेंगे तो क्रिया अपने आप ही हो जाती है। यदि किसी ने सांस नाक से ले लिया तो क्रिया में खांसी आएगी, गले में चला जाएगा पानी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए
जिसने मुंह से सांस लेना सीख लिया उस वक्त, उस दौरान, तो ये अपने आप ही स्वतः ही क्रिया हो जाती है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये इतना सहज है जैसे सांस लेना। सांस की आपको आदत पड़ गई, जल नीति की आपको आदत नहीं है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो जल दूसरी नाक से अपने आप ही बाहर आने लगता है, उसमें कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। 20 से 25 सेकंड तक आपको पूरा पानी निकालना है, अर्थात एक पूरा लोटा लेना है, एक पूरा लोटा एक नाक से, दूसरा लोटा दूसरी नाक से, ऐसे करना है। ठीक है, और इस तरह से आपको ये क्रिया दोहरानी है आपके। तो नेति पोट आजकल तो प्लास्टिक के, तांबे के, पीतल के बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो पीतल के और तांबे के आते हैं उनकी जो बनावट होती है वो कुछ कुछ जगह पे अज्ञान रूप से होती है, आपकी नाक में फंसेगा नहीं तो टच होएगा तो कटेगा। ठीक है, कई जगह पे ऐसा ऊट पटांग बना देते हैं, स्टील का ऊट पटांग बना देते हैं, तो नाक कट जाती है, अंदर से छिल जाता है कई लोगों का। तो जब लें, यदि तांबे का या किसी मेटल का लें तो अच्छे सोच समझ के लें, थोड़ा बड़ा लोटा लें और नाक में फंस जाए उस हिसाब से लें। जैसे प्लास्टिक की बनी होती है जो आपको दी थी उसके हिसाब से उतना मोटा होना चाहिए। ठीक है, या बहुत बारीक चोंच जैसी भी ना हो, पानी ना निकले, कई ऐसा होता है। ठीक है, साइंटिफिक इस पर इतने तो मतलब लोगों ने क्या नहीं है, लेकिन प्लास्टिक वाला मिल जाता है और वो प्लास्टिक नुकसान वाली नहीं होती। कभी आप सोचें, क्योंकि पानी तो पी नहीं रहे उससे, वो पानी एक से निकल रहा दूसरे निकल चला जाता है। दूसरा ये आपका नमक उसमें मिला होता है, तो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं जो भी अगर होते हैं। तो फिर भी नोएती पोट को अच्छे से उबाल लें, एक बार पानी में, नमक के पानी में उबाल लें, उसके बाद प्रयोग करें। उबले पानी में डाल दें थोड़ी देर, 2-3 मिनट, वो ऐसा पोट आते हैं, अच्छे पोट आ जाते हैं। तो तांबे का भी यूज कर सकते हो, पीतल का भी यूज कर सकते हो और प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ये रहता कि दिमाग में या प्लास्टिक नहीं यूज करना तो तांबे का कर लो, लेकिन देख लो, उसको अच्छी जांच कर लो कि भाई यहाँ ये हमको ठीक बैठेगा नहीं बैठेगा। तो जल नीति में जल का प्रयोग करेंगे तो जल नीति कही जाएगी, और बाकी पदार्थों का प्रयोग करेंगे, घृत का, मूत्र का या गौमूत्र का, तो वो फिर उस नाम से जानी जाएगी। तो ये हो गया आपका जल नीति। ठीक है, तो जल नीति के बाद रबड़ नीति आप देखेंगे। रबड़ नीति आपने की है, ये रबड़ नीति होती है, कैथेटर जिसको बोलते हैं। इससे भी नासिका मार्ग की सफाई होती है। लंबा पतला रबड़ की ट्यूब होती है, जो अच्छी तरह से उसको गर्म पानी में उबाल लें या धो लें, अच्छे से साफ कर लें, और खड़े होकर बिना या बैठकर, जैसे भी आपको सुविधा लगे, जो स्वर चल रहा हो उसमें उस ट्यूब को डालना है, धीरे धीरे नासिका मार्ग में डालना है। थोड़ी देर बाद जो रबड़ का जो है वो गले में आ जाता है, पहुंच जाता है, आपको सेंसेशन होती है गले में। अब उसको आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठे से कर सकते हैं, या तर्जनी और मध्यमा से भी कर सकते हैं। अंगूठा कई बार नहीं जाता अंदर तक, तो आपको तर्जनी और इनसे भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो इससे यदि चला जाए तो इससे पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि ये दूर रह जाता है और ये नज़दीक चला जाता है, तो उससे पकड़ के उसको गले से खींच लीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों छेरों को पकड़कर आगे पीछे उसका घर्षण करें। ठीक है, थोड़ी देर तक करते रहें, और धीरे धीरे से रबड़ नीति को मुंह के द्वारा उसको बाहर निकालें, फिर दूसरे नाक से घुमाएं इसको, ऐसे ही। तो इस तरह से ये रबड़ नीति क्रिया हो जाती है आपकी। ठीक है, और यही है आपका, सेम तरीके से आपको सूत्र नीति करनी है। 7-8 इंच लंबा एक सूती धागा होता है जो बहुत बारीक बुना हुआ होता है, और मोम से उसको आगे का हिस्से को मतलब लपेट दिया जाता है, मोम डाल दिया जाता है उसमें। ठीक है, ताकि उसमें थोड़ी कठोरता आ जाए। तो उसका शुरू का हिस्सा मोम में डालकर कड़ा कर देते हैं सूत्र। इस तरह से सूत्र नीति का निर्माण होता है। तो वही विधि अपनानी है जो रबड़ नीति में अपनाई है, कि जो स्वर चल रहा हो, नहीं तो अगर एक दिन पहले आप नाक में घी डाल लें तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे आपकी तरावट रहेगी नाक में, तो ईजिली नाक में सूत्र नीति चली जाती है। धीरे धीरे डालें, थोड़ी देर बाद सूत्र गले में आ जाएगा, उससे निकाल लें। अपनी जिस विधि से भी निकाल सकते हैं, तर्जनी से, अंगूठे से, तर्जनी से, मध्यमा से, जिस विधि से भी आपको निकालनी है, लेकिन नाखून कटे हो। और फिर घर्षण करें और फिर मुंह से उसको निकाल दें। तो वर्तमान में तो बाज़ार में बनी बनाई आती है, उसको खरीद लें और उसको पूरा लाभ आपको मिल जाएगा।
तो नेति क्रिया से साइनस ग्रंथि पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और नाक में निकलने वाले जो श्लेष्मा या इस तरह के पदार्थ होते हैं उनको नियंत्रित करता है। श्वसन के रोग जितने भी होते हैं, दमा को भी बहुत अच्छे से काम करता है, साइनोसाइटिस को बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रोंकाइटिस पे काम करता है, अस्थमा में लाभकारी है, दूर दृष्टि निकट दृष्टि में लाभकारी है, आँख नाक कानों के रोग में लाभकारी है, नासिका मार्ग में लाभकारी है, मालिश होती है उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, रक्त का प्रभाव बढ़ता है, अच्छे से चीज़ होती है, तनाव नहीं होता, चिंता भी मुक्त होते हैं आप, ठीक है। और बहुत डिप्रेशन के रोगियों के लिए भी लाभकारी होता है क्योंकि मस्तिष्क खुलता है, चीज़ें खुलती हैं, तो मस्तिष्क में गर्मी और मिर्गी की बीमारी जिनको होती है या ऐसे को भी बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। तो नासिका मार्ग क्योंकि नाजुक होता है इसलिए रबड़ और सूत्र नाक में नहीं जाए तो ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। तो अपने आप हो जाएगा, हल्का सा कुचाए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए रबड़ नेति और सूत्र नेति दोनों साफ होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए और योग टीचर साथ में होना चाहिए। जब सीख जाएंगे तो खुद ही योग टीचर हो, साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, 2 क्रियाएं होगी ना, धोती और नेति, नहीं 3 हो गई हैं, बस्ती भी हो गई, धोती बस्ती नेति। अब 3 क्रियाएं बची हैं आपकी, नौली और कपालभाति और त्राटक, ये 3 क्रियाएं बची हैं। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये बस्ती में जो पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए या ठंडा पानी से करना? नया जो पानी होता है, जो आपको बताया गया है, नदी में बैठ के क्या जा रहा है ना, ये तो पानी ठंडा भी चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा, ठीक है। तो हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं, जैसे गुनगुना ही यूज होता है ज़्यादातर, मतलब बस्ती क्रिया जैसे नॉर्मल देते हैं, बस्ती कराते हैं तो उसमें हल्का गुनगुना रखते हैं। लेकिन गुनगुना नहीं भी होगा तो तब भी चलेगा, क्योंकि नदी में बैठ के क्रिया बताई है तो नदी का पानी तो गर्म नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो कहीं गर्म निकल रहा हो तो अलग बात है, जैसे यमुनोत्री में, बद्रीनाथ में ऐसे कई गर्म पानी के स्रोत होते हैं। तो लेकिन नदी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, जो शरीर के लिए ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो धोती हमने 3 प्रकार की पढ़ी,